दोस्तों नमस्कार। आपके साथ हूँ मैं कैलाश और जागरूक जय हिंद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चीन के साथ सीमा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में चीनी सामान और चीनी कंपनियों के बहिष्कार की आवाज़ लगातार पिछले 2 महीने से उठती आ रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से पहली बार सख्त कदम उठाया गया है। भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है। जी हाँ, बहुत बड़ी और पॉपुलर चाइनीज़ ऐप यानी 59 चाइनीज़ ऐप को भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से बैन कर दिया गया है, यानी इनके इस्तेमाल पर अब भारत में पूरी तरह से रोक रहेगी। आज हम आपको बताते हैं कौन सी हैं ये 59 यानी 59 चाइनीज़ ऐप्स और आगे सरकार की रणनीति क्या है इन एप्लीकेशंस को बैन करने के बाद। चीन की प्रतिक्रिया क्या है, चीन का क्या कहना है, क्या रुख है इन एप्लीकेशंस के बाद। साथ ही साथ सबसे पॉपुलर ऐप टिकटॉक के इंडिया प्रमुख की भी बात हम आपको बताएंगे कि उन्होंने इस सब पर क्या बात कही है। भारत सरकार ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है, तो देखते हैं आगे अब भारत की रणनीति और क्या है, किस तरह से चीन को हर मौके पर, हर मुहाने पर मात देने की जो कोशिश है वो कहां तक जाती है और चीन इस सब से क्या सबक लेता है। सबसे पहले हम आपको उन चीनी ऐप की लिस्ट दिखाते हैं जिन्हें बंद किया गया है, यानी अब देश में इनका इस्तेमाल नहीं होगा। उनसठ ऐप्स के बैन पर भारत सरकार ने कहा है कि इन चाइनीज ऐप्स के सर्वर भारत से बाहर मौजूद हैं। इनके जरिए यूजर्स का डेटा चुराया जा रहा था। इनसे देश की सुरक्षा और एकता को भी खतरा था। सरकार ने सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत इन चीनी ऐप्स को बैन किया है। सरकार के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से 130 करोड़ भारतीयों की प्राइवेसी और डेटा की सुरक्षा को लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही थीं। एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से इन ऐप्स को हटा दिया गया है। भारत में सबसे पॉपुलर है टिकटॉक। इंडिया के सीईओ निखिल गांधी का कहना है कि हमने यूजर्स की प्राइवेसी का ध्यान रखा है। हम यूजर्स की निजता की अहमियत को समझते हैं। हम भारतीय कानून के तहत डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। भारत सरकार के 59 चाइनीज ऐप्स के बैन करने के फैसले पर चीन घबरा गया है। चीन की बौखलाहट को साफ महसूस किया जा सकता है। भारत ने जैसे ही यह कदम उठाया तो चीन की प्रतिक्रिया आ गई। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है। हम मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सिर्फ चिंता व्यक्त करके चीन की बौखलाहट कम नहीं हुई। बैन की प्रतिक्रिया पर चीन ने भी भारतीय समाचार चैनलों और मीडिया समूह से जुड़ी सभी वेबसाइट्स बैन कर दी हैं। चीन में इन वेबसाइट्स के देखने के लिए या भारतीय लाइव टीवी देखने के लिए अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN के जरिए ही एक्सेस किया जा सकता है। हालांकि बीते 2 दिनों से डेस्कटॉप और आईफोन पर भी VPN ब्लॉक चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग सरकार के आदेश पर ही भारतीय न्यूज वेबसाइट्स पर पाबंदी लगाई गई है। इन 59 ऐप्स के बैन के बाद अब भारत सरकार की नज़र कुछ और चीनी कंपनियों पर है, जिनमें सबसे आगे है हुआवे मोबाइल कंपनी। जी हाँ, हुआवे इलेक्ट्रॉनिक्स एक चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है
और हम आपको बता दें कि हुआवे 5G नेटवर्क्स की दौड़ में सबसे आगे और बिरबल दावेदार कंपनियों में से है। तो अब भारत सरकार की जो पैनी नज़र है, जो टेढ़ी नज़र है, अब हुआवे के ऊपर है। अब आने वाले टाइम में आगे की कार्रवाई हुआवे पर होने की संभावना है। सूचना और प्रसारण मंत्री शंकर प्रसाद ने कहा है कि ये डिजिटल वार है, इस चाइना पर डिजिटल वार है और चीन को सबक सिखाने के कड़ी में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आज के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।